हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं वेदांत फैशन लिमिटेड के आईपीओ की। तो इस वीडियो में हम आईपीओ की पूरी जानकारी देंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये सबसे पहले कंपनी की बिजनेस प्रोफाइल। वेदांत फैशन लिमिटेड जो कि इंडियन सेलिब्रेशन वेयर मार्केट में काम करती है। माइनवार, मोहा, मेवाज, मंथन, तमवे ये कंपनी के ब्रांड हैं और इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी है इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर मार्केट इन टर्म ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फाइनेंशियल ईयर 2020 तक। तो फाइनेंशियल ईयर 2020 तक ये कंपनी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट कंपनी हो जाती है इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर की। तो कंपनी जो कि इंडियन सेलिब्रेशन वेयर मार्केट में काम करती है, हमारी सेलिब्रेशंस, पार्टीज, ओकेशनल वेडिंग में हम जो भी क्लॉथ यूज करते हैं उन प्रोडक्ट की ये सेल करती है। लाइक हमारी साड़ीज होगी, कुर्ता हो गया, लहंगास हो गया, शेरवानीस हो गई, ये सब प्रोडक्ट की कंपनी सेल करती है। और कंपनी अपने बिजनेस को ऑपरेट करती है थ्रू ईवीओस यानी कि एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट एंड एमवीओ यानी कि मल्टीपल ब्रांड आउटलेट। तो और कंपनी साथ ही साथ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम करती है। कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है www.myanmar.com। यहाँ पे जाके आप इसके प्रोडक्ट को देख सकते हैं, उनकी परचेज कर सकते हैं और कंपनी साथ साथ मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी इसके प्रोडक्ट को हम देख सकते हैं और उनकी परचेज कर सकते हैं। तो 30 सितंबर 2021 तक कंपनी के पास 535 ईवीओज हैं, एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट हैं जिसमें कि 55 शॉप हैं और इंडिया की 212 शहरों और टाउन को ये कवर करता है। और 11 ईवीओज हैं जो कि अक्रॉस इंडिया के बाहर हैं, जो कि यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, यूएई में। तो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी इस कंपनी का बिजनेस है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसकी कंपीटिटिव स्ट्रेंथ को जान लेते हैं। तो ये कंपनी की कुछ स्ट्रेंथ है। मार्केट लीडर इन द इंडियन सेलिब्रेशन वेयर मार्केट, यानी कि इंडियन सेलिब्रेशन वेयर मार्केट का ये मार्केट लीडर है। एंड नेक्स्ट है लार्ज एंड ग्रोइंग इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर मार्केट, यानी कि इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर मार्केट में इनका काफी लार्ज एंड ग्रोइंग मार्केट है। और नेक्स्ट है ओमनी चैनल नेटवर्क ऑफ सीमलेसली इंटीग्रेटेड बिजनेस। तो इनका काफी इंटीग्रेटेड बिजनेस है और ओमनी चैनल नेटवर्क यानी कि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी काम करता है और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी इसमें काम होता है। और नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी बेस्ड स्ट्रॉन्ग सप्लाई चेन एंड इन्वेंट्री सिस्टम। तो इनका टेक्नोलॉजी स्ट्रॉन्ग सप्लाई बेस है और इन्वेंट्री सिस्टम भी काफी अच्छा है। एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल लीडरशिप टीम, तो इनके पास काफी एक्सपीरियंस एंड प्रोफेशनल टीम है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है कंपनी के प्रमोटर रवि मोदी, शिल्पी मोदी, रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट, ये कंपनी के प्रमोटर हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्ट ऑफ इशू, आईपीओ लाने के क्या इनके ऑब्जेक्ट हैं। तो आईपीओ लाने का इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है। इनके ऑफर फॉर सेल में शेयर ला रहे हैं ये, यानी कि फ्रेश इशू इस आईपीओ में कुछ भी नहीं है। तो ये आईपीओ को सिर्फ शेयर मार्केट में लिस्ट करना चाहते हैं और उससे जो बेनिफिट होगा वही बेनिफिट ये लेना चाहते हैं। शेयर होल्डर अपने कुछ शेयर बेच रहे हैं और शेयर बेच के जो इनका पैसा आएगा वो सीधा आईपीओ से जो भी पैसा आएगा वो सीधा शेयर होल्डर के पास जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट थोड़ा सा मेरे को नेगेटिव लगता है क्योंकि सारा का सारा ऑफर फॉर सेल में है, फ्रेश इशू में कुछ नहीं है और कंपनी का जो भी फंड आएगा वो सीधा शेयर होल्डर के पास जाएगा, यानी कि कंपनी के बिजनेस में या किसी डेवलपमेंट में कोई भी पैसा नहीं लगने वाला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट कंपनी के फाइनेंशियल, तो एक बार कंपनी के फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। ये आपके सामने 2020, 2021 और 30 सितंबर 2021 तक कंपनी का डाटा है। तो टोटल एसेट्स की मैं अगर बात करूं तो 15,915 मिलियन कंपनी की टोटल एसेट्स थी 2020 में, वही बढ़कर 2021 में 16,256 मिलियन हो गई। और 30 सितंबर 2021 तक 14,455 कंपनी की टोटल एसेट्स थी। तो 2020 से 2021 में कंपनी के एसेट्स में थोड़ा इंप्रूवमेंट हुआ है, काफी अच्छा और काफी बड़ा इंप्रूवमेंट हम नहीं कह सकते, बट थोड़ा सा इसमें टोटल एसेट्स में इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिला है। और टोटल रेवेन्यू की अगर मैं बात करूं तो 2020 में 9,479 मिलियन कंपनी के टोटल रेवेन्यू था और वही कम होकर 2021 में 6,250 मिलियन हो गया। और 30 सितंबर 2021 में 3,872 मिलियन कंपनी का टोटल रेवेन्यू था। तो यहाँ 2020 से 2021 में कंपनी के रेवेन्यू हमें डिक्रीज देखने को मिला है। 2020 से 2021 में कंपनी का रेवेन्यू में एक डिक्लाइन आया है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट हो जाता है। बट तो 2020 से 2021 में कंपनी के रेवेन्यू जो डिक्लाइन हुआ है उसका मेन कारण मुझे कोविड-19 लगता है, क्योंकि कोविड-19 के चलते ही इसमें शादियां नहीं हुई थी, उस टाइम काफी सेलिब्रेशन पार्टीज नहीं हो रही थी, जिसके कारण इसके हमें इम्पैक्ट ये देखने को मिला है। तो वहीं पे इसकी जो सेल हमें कम देखने को मिली है। तो यही इसका एक मेन रीजन हो सकता है। कोविड-19 के कारण इसकी 2021 में इतनी सेल नहीं हुई है, जिसके कारण इसके रेवेन्यू में हमें काफी गिरावट 2020 से 2021 में देखने को मिल रही है। अब बात करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो 2020 में यहाँ कंपनी का टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,366 मिलियन था, वही कम होकर 2021 में 1,329 मिलियन रह गया। और 30 सितंबर 2021 में 984 मिलियन कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था। तो देखिए 2020 से 2021 में कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में एक काफी गिरावट हमें देखने को मिली है और जिसका मेन रीजन कोविड-19 है, जिसके कारण इसके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें गिरावट देखने को मिली है।
तो ये कंपनी के फाइनेंशियल हैं, तो इस हिसाब से कंपनी मुझे एक ठीक ठीक कंपनी लग रही है। फाइनेंशियल रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा अच्छे भी नहीं है, बट एक एवरेज बेस पे कंपनी के फाइनेंशियल ठीक ठीक हैं। 2020 से 2021 में थोड़ा कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, जिसके कारण इसमें कंपनी में थोड़ा सा ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, बट ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल इतने बुरे नहीं है, एक ठीक ठीक हम फाइनेंशियल कंपनी के कह सकते हैं। तो नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है आईपीओ की डिटेल। आईपीओ की ओपनिंग डेट रखेगी 4 फरवरी को, आईपीओ की क्लोजिंग डेट रखेगी 8 फरवरी को। बुक बिल्ड ये आईपीओ रहने वाला है। फेस वैल्यू ₹1 पर इक्विटी शेयर है। आईपीओ का प्राइस 824 से 866 रुपए पर इक्विटी शेयर है। मार्केट अलाउड 17 शेयर का रहेगा। मिनिमम आपको 17 शेयर की ऑर्डर क्वांटिटी करनी पड़ेगी। लिस्टिंग बीएससी एनएससी दोनों में हो रही है। इशू साइज 3149 करोड़ का ये आईपीओ रहने वाला है। सारा का सारा ऑफर फॉर सेल में है। 3149 करोड़ का ऑफर फॉर सेल में है। क्यूआईबी का 50% का कोटा है, रिटेल इन्वेस्टर का 35% का रहेगा और एचएनआई का 15% का कोटा इसमें रहने वाला है। और अलॉटमेंट की डेट 11 फरवरी की रखी है। रिफंड 14 फरवरी से स्टार्ट होंगे। डीमैट अकाउंट में 15 फरवरी से ये दिखना शुरू हो जाएंगे। आईपीओ की लिस्टिंग डेट 16 फरवरी की रखी गई है। तो ये आईपीओ की रिलेटेड डेट्स हैं। तो यहाँ पे आईपीओ की अगर मैं प्राइस की बात करूँ तो 824 से 866 रुपए पर इक्विटी शेयर रखा गया है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा मुझे महंगा आईपीओ लग रहा है, क्योंकि इसका प्राइस जो मुझे थोड़ा रीजनेबल थोड़ा ज्यादा लग रहा है। अगर इसीलिए ये थोड़ा सा मुझे महंगा आईपीओ दिख रहा है। 824 से 866 मेरे हिसाब से, मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से जो थोड़ा सा महंगा आईपीओ मुझे नजर आ रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मार्केट अलॉट साइज की मिनिमम एक अलॉट में 17 शेयर आएंगे। 14,722 रुपए के ये शेयर पड़ेंगे। मैक्सिमम 13 शेयर 221 के ये शेयर पड़ेंगे। 191,386 के ये शेयर पड़ेंगे। ये मार्केट अलॉट साइज। अब नेक्स्ट बात करते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो आज की डेट में कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 80 रुपए, यानी कि 10% का लिस्टिंग गेन हमें इसमें देखने को मिल सकता है। बट मेरे अकॉर्डिंग अगर चले तो इसमें मुझे भी ये लगता है कि 10 से 15 या 10 से 20% का हमें इसमें लिस्टिंग गेन देखने को मिल सकता है। इससे ज्यादा का लिस्टिंग गेन मुझे इस आईपीओ में नहीं लग रहा है। तो मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे नहीं लगता कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है और भी काफी आईपीओ आएंगे, हम उनमें अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 20% का लिस्टिंग गेन, इस लिस्टिंग गेन के लिए मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला बिल्कुल भी नहीं हूं। क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं या नहीं, कमेंट बॉक्स में लिख के आप जरूर बता सकते हैं। तो ये मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्टिव आईपीओ नहीं लग रहा है, बट आप फिर भी अगर इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो आप थर्ड डे में इसमें अप्लाई करिएगा। थर्ड डे में आपको पता चल जाएगा इसमें कितनी सब्सक्रिप्शन हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और आगे चल के ये भी देखना पड़ेगा इससे ग्रे मार्केट प्रीमियम का कैसा रहेगा। बट मेरे अकॉर्डिंग इसमें 10 से 20% का ही लिस्टिंग गेन हमें देखने को मिलेगा। बट अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ी हलचल भी होती है तभी मुझे नहीं लगता कि 30% से ऊपर का लिस्टिंग गेन हमें इसमें देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से मैं तो इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए फ्रेंड आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।